इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से भी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन यापन व्यतीत करता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, भगवते वासुदेवाय की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूर्य बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस ब्राह्मण के साथ सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इधर अगर भिक्षा मांगकर आने कष्ट सहन करते हो, कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दत्त ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय कोई साधन होने के कारण भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने कोई उपाय जानते तो मुझे अवश्य बतलाएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से भी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सही मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कोई तो चलकर अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का आसन करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वे उन्हें व्रत का सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धान की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति संपन्न ब्राह्मण ने हर माह निर्विघ्न व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। अध जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों गुरु घर के आंगन पहुंचकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से धन मिलेगा, उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपये मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले की दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के आसपास